10 का जो साइंस 1 है उसे नहीं पढ़ सकते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ग्रेविटेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हीट हो गया, दैट टाइप ऑफ टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे रिलेटेड टू 8, 9 एंड 10th। तो चालू करते हैं। कैलिबर्स नोवा यहां से हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसन बा? क्या बोलते भाई लोग और बहन लोग, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस जो 8, 9, 10 में आपको कंटिन्यू 8, 9 और 10 में आपको काम में आएंगे, एज वेल एज 11, 12 में भी आपको काम में आएंगे। विदाउट दैट कंसेप्ट हम 10 का जो साइंस 1 है उसे नहीं पढ़ सकते, बराबर है? तो उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, व्हाट इज द साइंस? साइंस इज द फील्ड दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, देन उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हो गया। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो अंडर साइंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे रिलेटेड टू 8, 9 एंड 10th। ठीक है, उसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पेपर 1 के यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पेपर 1 के जैसे चैप्टर वाइज हम चलेंगे। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ग्रेविटेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हीट हो गया, दैट टाइप ऑफ टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो सबसे बेसिक जो आता है दैट इज द एटम। व्हाट इज एन एटम? एटम बोला किसे जाता है, सबसे पहले तो ये हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल which cannot be seen in naked eyes। ठीक है, एटम एक छोटा सा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता। ठीक है, वो अनडिविजिबल पार्टिकल है। सबसे पहले तो अनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी वो टुकड़ों में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और टुकड़ों में डिवाइड नहीं होता एटम। उसके बाद ये इसके सब बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के। ठीक है, तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी सीन इन आवर नेकेड आईज। ठीक है, अभी यहाँ पे एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, सबसे पहले एटम को समझा कैसे, कैसे डिस्कवर्ड हुआ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटम, व्हाट इज एन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले एटम को महर्षि कनक, ठीक है, महर्षि कनक ने नियर अबाउट 800 BC में प्रिडिक्ट किया था। आई सेड प्रिडिक्ट किया था, नॉट डिस्कवर्ड, इट इज अ प्रिडिक्ट, यानी अनुमान लगाया था कि जो भी हमारा ब्रह्मांड, जो भी हमारी सृष्टि बनी है, जो भी हमारा यूनिवर्स बना है, एक छोटे से पार्टिकल से बना है। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, एटम बोलते हैं, और उन्होंने उसे नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। ठीक है, परमाणु नाम दिया था। उसके बाद डाल्टन ने उसके ऊपर थ्योरीज लिखी थी। उन्होंने भी एटम को प्रेडिक्ट किया था। उनका कहना था कि जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर बनता है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर बनता है, वो एक छोटे से पार्टिकल से, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। उन्होंने सबसे पहले उसको नाम दिया था एटम। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल, जो भी सब्सटेंस बनता है, दैट इज सब्सटेंस। एंड मैटर क्या होता है? व्हाट इज एन मैटर? मैटर किसे बोलते हैं? ठीक है, मैटर क्या होता है? जो भाई लोग वाला मैटर क्या? वही मैटर हो गया। ठीक है, जैसे अपने नागपुर में चलता रहता है मैटर, तो वो वाला मैटर क्या? नहीं, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, मास होता है उसका पर्टिकुलर, और क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाइड करता है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो उसका पर्टिकुलर मास होता है और स्पेस क्या करता है, ऑक्युपाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, दैट इज मोबाइल। मोबाइल का पर्टिकुलर मास है, उसने स्पेस ऑक्युपाइड किया और उसका कुछ तो भी मास है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस और मैटर नियर अबाउट सेम होते हैं। ठीक है, तो डाल्टन भाऊ का कहना यह था कि जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर बनता है, एक छोटे से पार्टिकल से बनता है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। उसे क्या बोला जाता है? एटम बोलते हैं। अभी
इसने ऐसा कुछ, इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर कुछ सबकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं। उनका सिर्फ कहना यह था कि मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर फॉर्म होता है वो छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, दैट कॉल्ड एज अ एटम। ठीक है, फिर थॉमसन ने इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिकोड किया था। उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और उसने ये बोला था कि जो भी उसने इलेक्ट्रॉन को वाटरमेलन के साथ ये किया था, कंपेयर किया था, और उसका कहना था कि जो भी रेड रेडिएबल पार्ट है, ठीक है, रेड रेडिएबल पार्ट है, इसे पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज डिस्कस किया था, और जो ब्लैक सीड है इसे निगेटिव चार्ज डिस्कवर किया था। ठीक है, यानी चार्ज बोला था, और उसका कहना था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट इज द ट्रू, एटम इज एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट उसने ये बोला था कि प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज वो एक ही जगह सिचुएटेड होते हैं। ये एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, एक ही जगह सिचुएटेड नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर कोई अलग होता है, बट डाल्टन भाव ने ये बोला था, थॉमसन भाव ने ये बोला था। उसके बाद जेम्स रुदरफोर्ड ने एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। उसने थिन गोल्ड प्लेटेड शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल क्या किए थे, बम्बार्ड किए थे। उसको ये समझ में आया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पेनिट्रेट एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर रिटर्न बैक। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पेनिट्रेट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, रिटर्न बैक आ रहे हैं। तो उसका कहना यह था कि जहां पे अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट हो रहे हैं, आर पार जा रहे हैं, वहां पे कौन सा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। कौन सा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। और जहां पे पार्टिकल रिटर्न बैक आ रहे हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसने पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल क्या किए थे, बम्बार्ड किए थे। ठीक है, देन उसके बाद इसने, रुदरफोर्ड इज द साइंटिस्ट जिसने पहला स्ट्रक्चर बनाया था एटम का। एटम एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। अराउंड दी न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो रुदरफोर्ड ने क्या करा था, एक्सप्लेन करा था। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जो कि आगे नील बोर्स ने उसे कंस्ट्रक्ट किया और स्टेप बाय स्टेप एटम को डेवलप करते गए या फिर एटम की डिस्कवरी अपडेट होती गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 स्ट्रक्चर को समझते हैं, डाल्टन, जेम्स थॉमसन एंड रुदरफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रुदरफोर्ड के थ्रू हमें पहला स्ट्रक्चर मिला था और इसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो ये था एटम का डिस्कवरी। ठीक है, अभी तक हमने एटम का डिस्कवरी क्या देखा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल। ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो अनडिविजिबल होता है, डिवाइड नहीं होता है। दूसरी बात, एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो सबसे पहले उसे प्रिडिक्ट करा था महर्षि कनक ने, जिन्होंने प्रिडिक्शन दिया था कि जो भी ब्रह्मांड, जो भी सृष्टि हमारी बनती है, या फिर कंसिडर करें कि यूनिवर्स जो है एक छोटे से पार्टिकल से बना है, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज परमाणु। क्या नाम था उसका, परमाणु उन्होंने नाम दिया था। फिर उसके बाद विद द कोर्स ऑफ टाइम फिर डाल्टन ने उसे प्रिडिक्ट करा कि जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज, जो एक मैटर बनता है वो बनता है एटम से। ठीक है, उसे फिर अपडेट किया जेम्स थॉमसन ने। उन्होंने बोला कि उन्होंने वाटर यानी एटम को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था, जिसमें ब्लैक जो सीड्स होती है वो नेगेटिव चार्ज और रेड रेडिएबल जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद उसने ये भी बोला था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट वाज द करेक्ट। ठीक है, उसके बाद रुदरफोर्ड ने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया था। उसने गोल्ड प्लेटेड शीट के ऊपर पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल क्या किए थे, बम्बार्ड किए थे। पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करने के बाद उसने ये बोला कि चीजें वर्कआउट हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म आउट हुआ था। अभी उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस करते हैं हम कि एटम के ऐसे कौन सी चीजें हैं भाई, एटम जो होल्ड करके रखता है, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये भी एक पर्टिकुलर एटम से बना है। एक छोटे से डॉट में, यहाँ एक छोटे से डॉट में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम अवेलेबल है। तो ये है कैसे, एक दूसरे को होल्ड किस तरीके से रख रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एटम के सब बेसिक फंडामेंटल 3 पार्टिकल्स है। कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड
इलेक्ट्रॉन। ऐसे 3 सब बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो पहला जो है प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और कहां सिचुएटेड होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है और ये भी एटम के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अराउंड द न्यूक्लियर रिवॉल्व होते रहता है। अराउंड द न्यूक्लियर कैसे होते रहता है? रिवॉल्व होते रहता है और अराउंड द न्यूक्लियर रिवॉल्व होते रहता है और इसको कौन सा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो 3 से बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो इनसाइड द न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल जो प्रोटॉन के साथ इनसाइड द न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है कंटिन्यूअसली क्या करते रहता है? रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, सेकंड टाइम अगर हम बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली कैसे होते हैं? सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कैसे होती है? अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी 10 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्वांटिटी 10.5 हो सकती है, 11 हो सकती है, 9 हो सकती है, 9.5 हो सकती है, 11.5 हो सकती है, यानी नियर अबाउट सेम होती है। एग्जैक्टली सेम होती है क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कैसे होती है? अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। वही अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ proton and electron, number of proton and electron are exactly same। वो कैसे होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो कैसे होती है? एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, यानी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी 15 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटिटी कितनी होगी? 15। आंख बंद करके 15 बोल देने का। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी 25 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटिटी कितनी होगी? 25। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी 35 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटिटी कितनी होगी? 35। यानी कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कैसे होती है? सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, अगर हम पॉइंट थर्ड की बात करते हैं, पॉइंट 3 की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। कैसा होता है? अप्रोक्सीमेटली। अगर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि मास और प्रोटॉन का मास अगर 10 ग्राम है तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो 10 ग्राम हो सकता है, 11 ग्राम हो सकता है, 9 ग्राम हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? सेम होते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे होता है? निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन को जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। बहुत यानी बहुत ही कम होता है। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की क्वांटिटी 10 ग्राम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो 0.01 ग्राम हो सकती है। ठीक है, प्रोटॉन की क्वांटिटी अगर 15 ग्राम है तो यहाँ पे 0.1, यानी बहुत ही ज्यादा, यानी एज कंपेयर टू उसका कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये जो 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।